नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट पर। आज हम इस वीडियो में मतदाता रजिस्टर के प्रारूप के बारे में जानेंगे कि कैसा होता है मतदाता रजिस्टर, उसमें कौन कौन से आंकड़े भरे जाते हैं, कौन कौन से कॉलम होते हैं। हम सबको पता है कि ये 17 ये रजिस्टर जो है और इसका जो प्रभारी होता है वो प्रभारी होता है आपका P2। यूं कहें कि आपको पोलिंग ऑफिसर दो तो वो प्रभारी होता है। भाई इस वीडियो में देखते हैं कि पोलिंग ऑफिसर 2 जो होता है मतदाता की कौन कौन से आंकड़ों को प्रविष्ट करता है, यानी कौन कौन सी आंकड़ों को वो एंट्री करता है, कौन कौन सी डाटा वो फीड करता है इस रजिस्टर में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो आंकड़े और जो चीज है वो सब काल्पनिक है। इसका किसी व्यक्ति किसी जगह से कोई संबंध नहीं है। ये सारे के सारे आपको आंकड़े जो है काल्पनिक है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं। अगर वो आंकड़े कहीं से मेल खाते हैं तो बस वो संयोग मात्र है और ये नमूना और आपको बस एक फॉर्मेट और प्रारूप के लिए समझाने के लिए बनाया गया। आइए तो वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि क्या है। ये आपका 17 ये रजिस्टर का आपका ऊपरी हिस्सा होता है और ऊपरी हिस्से में आपको यहाँ दिखा रहता है कि कौन कौन सा जगह है, आपको वो लिख देना होता है। यहाँ लिख देना होता है कि कौन विधानसभा क्षेत्र है, कहाँ से किस विधानसभा क्षेत्र से हैं आप, कहाँ है, उस मध्य स्तर है, अगर लोकसभा है तो लोकसभा क्षेत्र लिखना होगा। विधानसभा में वो लोग आपको चूंकि जिस विधानसभा में गए हैं उस विधानसभा का जिक्र करना होता है निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के निर्वाचन के लिए, ठीक है ना। तो जो ये विधानसभा है ये किसी न किसी लोकसभा में आता होगा तो उस विधानसभा का जिक्र कर देते हैं। उसके बाद आपको उस मतदेय स्थल यानी पोलिंग बूथ का की संख्या उसका नाम जिक्र करते हैं और निर्वाचक नियमावली का भाग संख्या आपको लिखते हैं, यानी क्या होता है पार्ट नंबर और इलेक्टोरल रोल, ठीक है ना, वो लिख देते हैं। अब आते हैं देखते हैं कि क्या है। अब की बार जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, उसमें आपको चुनाव में पहला जो वोटर होगा उसकी प्रविष्टि करने से पहले आपको क्लोज बटन का रिपोर्ट देना है, यानी उस पर लिखना है ऊपर। और यहाँ जो लिखा हुआ है ये आप इससे आप मजमून समझ सकते हैं। आपके लिए मानक आपके ट्रेनिंग के किताब में दिया होगा मानक वाक्यों में, यानी लिखना यहाँ होता है कि सीयू का बटन दबाया गया और सीयू के डिस्प्ले में 0 आपको आपको क्या हुआ मत पाया गया। उसके बाद वहां लिखना भी होता है कि सी आपको क्लियर भी मॉक पोल के बाद क्लियर भी किया गया, यानी 2 से 3 लाइन का है। यानी कुल मिला के यहाँ लिखना यह है कि मॉक पोल के बाद क्लियर किया गया और टोटल बटन दबाने के बाद आपके सीयू में आपको मत जो है वो 0 डिस्प्ले हुआ। और यहाँ करके यहाँ पीओ यहाँ दस्तखत करेंगे और यहाँ P1 दस्तखत करेंगे। उसके बाद पहली एंट्री की जाती है और उसके बाद देखिए हमें प्रारूप देखना है। सबसे पहला क्या होता है, कॉलम होता है क्रम संख्या 1 2 3 ऐसे ही बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है निर्वाचक नियमावली में निर्वाचक का क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर इन इलेक्ट्रॉन नंबर, यानी वोटर लिस्ट में जो भी वोटर आ रहा है उस वोटर का क्रम संख्या वोटर लिस्ट में क्या है। आप देखिएगा यहाँ 10 है, यहाँ 19 है, नीचे 22 है। यहाँ जैसे जैसे जो आता रहता है उसका होगा वो कंटिन्यू तो चलेगा नहीं। सीरियल नंबर कंटिन्यू चल सकता है लेकिन वोटर का क्रम संख्या नहीं चल सकता है, इसलिए कि हो सकता है अभी वोटर लिस्ट में क्रम संख्या वाला 5 आया, अगली बार 210 आएगा। यही है, जो वोटर जैसे जैसे आता रहता है उसका जिक्र किया जाता है इस दूसरे कॉलम में, ठीक है। उसके बाद आता है निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, यानी डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्टर इन द प्रूफ ऑफ हिज और हर आइडेंटिफिकेशन, यानी अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए जो वो आपको दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करता है उसका जिक्र यहाँ किया जाता है। अब देखिए यहाँ, अब देखिए ईपी अगर वह आपको वोटर आईडी कार्ड लेके आता है तो ईपी लिखा जाता है। अदर देन आपको अगर कोई और लेके आता है तो वहां उस चूंकि ये डीएल उसका शॉर्ट फॉर्म और उसके लास्ट के जो भी उसका नंबर होगा उसका लास्ट का 4 आपको लिखा जाता है। जैसे ये डीएल है यानी ड्राइविंग लाइसेंस है, ईपिक में है सब जगह ईपिक लिखा जाएगा, या इन्होंने आधार लिखा है, यहाँ इन्होंने आधार लिखा है, आप उसको ए डीएच आर लिख भी सकते हैं। कुछ लोग ये डीएच आर लिख देता है, ये डीएच आर लिख देता है। आप जैसे उसको शॉर्ट फॉर्म में आप बना सकते हैं। आधार कार्ड इन्होंने पूरा लिख दिया है और 4295 किया है। उसके बाद है ये ध्यान रखना है कि अब और अब की लोकसभा में आपको 11
प्लस 1 यानी 12 आईडी प्रूफ आपको दिया गया। एक मैंने क्यों ऐसा लिख दिया, क्या मुझे 12 लिखना नहीं आता, मैंने एक इसलिए लिख दिया कि एक जो है वो ईपिक होता है जो आपको इलेक्शन के लिए ही दिया ही जाता है, उसी के लिए आईडी कार्ड होता है, और 11 अन्य, इसीलिए मैंने 11 प्लस 1 लिखा है, यानी 12 आईडी कार्ड आपको देने हैं। तो आजकल सबसे ज्यादा लोग आधार लेके आता है, ठीक है, आधार, डीएल, पैन आदि इत्यादि 11 का लिस्ट आपके ट्रेनिंग के बुक में होगा। उसके बाद जो दस्तावेज मिलते हैं आपको, आप P-2 को, यानी जब आपको सामग्री मिलती है वहां पे लिखा होता है उसी। उसके बाद आता है निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान। यहाँ उसका आप हस्ताक्षर लेंगे और अंगूठे का निशान देखिए। देखिए लोगों के सिग्नेचर यहाँ उल्टे हैं, किसी के सीधे हैं, किसी के उल्टे हैं, यानी चूंकि जब आपके सामने खड़ा हो रहेगा तो हर बार आप रजिस्टर को क्या है सीधा नहीं कर सकते, तो वो जिस आपको पोस्टर में खड़ा है, जिस तरीके से खड़ा है, उधर से वो साइन वो करेगा, ठीक है, उधर से वो साइन यहाँ कर देगा। उसके बाद अगर कोई रिमार्क्स आता है, मान लीजिए कोई वोट देने से मना किया, टेस्ट वोट चल रहा है, वोट को आपको डिस्टर्ब कर रहा है, इस आदि इत्यादि वोटर के बारे में कोई अभिव्यक्ति होती है तो आप इसी तरह इसमें एंट्री होती है। ऐसे ही दिन भर एंट्री होता चलता रहता है, हर पेज में नीचे पीठासीन का दस्तखत होता है। इधर आपका अब की बार पोलिंग एजेंट का लास्ट में दस्तखत करने की बात आई है, यहाँ P2 भी दस्तखत कर रहा है, ठीक है। ऐसे तो क्रम चलता रहता है, लास्ट का क्रम आता है, लास्ट के क्रम में हम यहाँ लास्ट मान लीजिए यहाँ 550 माना गया है, यहाँ 63 नंबर वो है आपको वोटर, आधार नंबर उसका इतना है, उसने अंगूठा लगाया, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में पीठासीन पदाधिकारी दस्तखत करेगा, और इधर यहाँ चूंकि हस्ताक्षर मतदान पदाधिकारी P2 का लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आपको अब की बार PA यानी पोलिंग एजेंट का दस्तखत भी करना अनिवार्य माना गया है। पोलिंग एजेंट भी दस्तखत इधर करेगा, और वहां लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखा जाना है, यानी प्रारूप 17 में अंतिम प्रविष्टि यानी क्रम संख्या 150, यहाँ जो भी लास्ट क्रम संख्या होगा उसको आपको लिखना है, और नीचे आपको दस्तखत करना है। पोलिंग एजेंट भी दस्तखत करेगा, पोलिंग एजेंट जस्ट करके वो अपने आप को आश्वस्त कर रहा है, और वो वहां क्लोज भी कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ आपको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट, और यहाँ आपको पीठासीन अधिकारी भी दस्तखत यहाँ कर रहा है, अपना वो मुहर लगा रहा है, जिसमें मुहर में उसके बूथ का नंबर आदि इत्यादि ये जिक्र होता है। तो ये आपको पूरा का पूरा आपको 17A रजिस्टर का प्रारूप है, और इसी तरह ये 17 रजिस्टर आपको भरा जाता है। बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं होता है, बस यही चीजें हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। देखिए अब ये बस ये ध्यान रखना है कि 11 प्लस 1 का जो कंडीशन है, एक जो ईपी है, ईपी, तो उसके लिए हमेशा ईपी लिखते चलिए, और जो 11 में जो आता है, तो 11 में जो भी डॉक्यूमेंट वो लेके आएगा उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, और उस जो भी आईडी लेके आता है उसका लास्ट का 4 डिजिट याद रखिए, बस यही काम है, और उसका दस्तखत कराते रहिए, लेते चलिए। शुरू में स्टेटमेंट लिख देना है, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। यही है प्रारूप, और इसी प्रारूप के आधार पर P2 को चुनाव में कार्य करने वाले। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल होगा। अगर फ्रूटफुल लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वोट जरूर करेंगे, लोगों को प्रेरित करें, वोट जरूर करें।